गाइस गुड मॉर्निंग, जय माई की। मैं माधुरी जान स्वागत करती हूँ आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। और सुबह सुबह भाई यहाँ मैंने अनी को भेजा है स्कूल। अनी को स्कूल भेजने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। एक्चुअल में जब उसको स्कूल निकाला तब मैंने कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि सुबह इतना जल्दी मस्ती है कि हम क्लिप ले ही नहीं सकते हैं। और आज अनी के लंच में बनाया था मैंने सैंडविच। तो पूरा ये सब मेरा भी ऐसे ही पूरा किचन फैला हुआ डला है। और अब मैं आ गई हूँ भाई चाय बनाने। तो यहाँ मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। तो मैं सुबह एक बार पी चुकी हूँ और ये सैंडविच का सारा मटेरियल ऐसे ही रखा हुआ है मैं करके। अब थोड़ा सा और बचा है, इसको भी बना दूँ। जब मैं काम करती हूँ तो पूरी फैल जाती है, कोई बात नहीं, बाद में समेट लेंगे। तो कि जो बच्चे को जो सैंडविच है वो भी बना के रख देती हूँ। तो क्योंकि अभी डुगू उठेंगे तो डुगू भी खाएंगे। और सुबह का भैया क्लिप लेना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सुबह जो भगदड़ मचती है। 5 बजे उठती हूँ, उसके बावजूद भी एंड टाइम तक मतलब लगे ही रहो, फिर भी वो टाइम हमें कम ही पड़ जाता है। तो चलो भाई चाय बनाते हैं, चलते हैं, पीते हैं, पतिदेव को भी देते हैं। भाई तो मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ और नहा के आने के बाद अब मुझे आज अपना मंदिर शिफ्ट करना है। तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ शिफ्ट करूँ, क्योंकि ये टीवी डिसाइड हो गई, वो तो यहीं लग पाएगी, इसके अलावा कहीं लग पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है उसका। ये पैनल पूरा ही घेर लेगी, इतनी बड़ी है वो। तो इसको हम अंदर शिफ्ट कर देंगे। पहले वैसे भी ये अंदर थी, थोड़ा बच्चे लेकिन चलाते थे, सोने में डिस्टर्ब होता था, तो फिर हमने इसको बाहर शिफ्ट कर ली थी। और अब इसको अंदर शिफ्ट करेंगे और जो बड़ी टीवी वो यहीं आएगी। तो फिर मंदिर अब मुझे नीचे, मैं सोच रही हूँ ये वाला कबर्ड खाली करके यहाँ पे अपना मंदिर शिफ्ट करूँ। तो अब क्या करें, जो है जैसा है उसमें अपना वही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बस माता रानी अब सुन लें, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। चलो भाई, तो मैं अपने मंदिर का शिफ्टिंग शुरू करूं, क्योंकि वो भैया कभी भी आ सकते हैं। और 9 बज गए हैं और अभी मुझे घर के बाकी के सारे काम निपटाने हैं। मुझे लग रहा था कि आखिरकार मंदिर मेरा कैसे, लेकिन यहाँ अच्छा बढ़िया मस्त सेट हो गया है बस। लेकिन अब इसके जो ये गेट है ना, ये मेरे को निकालने पड़ेंगे। तो मैं निकाल दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, बस मंदिर में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मुझे स्पेस भी मिल रहा है मंदिर में, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि नीचे ऐसे बैठ के मैं पूजा कर पाऊँगी। और जो नीचे की स्पेस ये जो खाली डला है, इसमें मैं मंदिर का सारा सामान रख लूँगी। तो खैर अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा। बस दिशा का है तो वो कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ अपने भगवान जी सब बैठाल दिए हैं, अब नीचे उनका सारा सामान रख दूँ। और चलो खैर, भगवान कहीं ना कहीं जगह बना ही देते हैं। और इस बार मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छी जगह बन गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऊपर वाला रैक है, इसमें मेरे पूजा का सारा मैंने जो सामान है वो रख दिया है। और नीचे जस्ट इसके नीचे यहाँ पूजा का कर दिया है। वैसे पूजा का मेरा बहुत अच्छा बन गया, ऐसा बताओ। कल से इतना टेंशन में थी, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, रोना आ रहा था कि अरे मैं मंदिर कैसे क्या करूँ, पर हो गया अच्छे से। मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। भाई मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन अब समेटना है। घर का काम तो सब निपट जाता है, लेकिन किचन की हालत ऐसी हो जाती है कि दिमाग काम नहीं करता कि अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। क्योंकि यहाँ सबके अलग अलग आइटम्स बने थे, और आखिरकार इनको सामान को रखूँ तो कहाँ रखूँ फिर। कहीं किसी का कुछ बना रही हूँ, कहीं किसी का कुछ बना रही हूँ। किसी को सैंडविच खाने थे तो सुबह मैंने पहले सैंडविच बनाए, और फिर उसके बाद भाई इनके पापा का तो अलग हिसाब किताब चलता है, उनका तो उनको सब्जी रोटी चाहिए, तो उन्हें मैंने फिर उनके लिए सब्जी रोटी बनाई अलग से। और अब दोपहर के खाने के लिए मैंने आलू के पराठे, मतलब सुबह से अभी सुबह के काम से निपट पाई हूँ कि दोपहर का काम शुरू हो गया। और अब मैं दोपहर के लिए मैंने आलू के पराठे की भी तैयारी करके रख दी है। हालांकि अभी नहीं, 2-2:30 बजे तक रेडी करूँगी। और अब मैं लगती हूँ किचन के काम में, फटाफट समेटूँ। और यहाँ पे मैं लाई थी, मैंने कहा था इन्हें भी कट कर लूँगी, बट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। और अब सारा सामान सेट करूँ भाई, कहाँ क्या रखूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी भी इतना होच पोच हो जाता है। तो चलो भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत लग जाती हूँ अपने काम में और पूरी किचन करती हूँ क्लीन।
फाइनली पूरी किचन मेरी क्लीन हो गई है और यहाँ मैंने बर्तनों का ढेर लगा के रख दिया है और बर्तन अब मैं बाद में क्लीन करूँगी क्योंकि अभी आ रहे हैं भैया टीवी को हैंग करने। तो ये सामने पूरा पैनल खाली कर दिया है, ये जो सामने का पैनल है ये पूरा खाली कर दिया है और अब इसको करना है साफ़। पतिदेव बोल गए हैं तो इसको साफ़ कर दो। यहाँ से मैंने मंदिर भी शिफ्ट कर दिया, मंदिर नीचे कर दिया मैंने। और बस ये जो तो माता रानी की फ़ोटो, इनको भी मुझे कहीं अच्छी जगह पे ही सेट करना है। ये तुम अपना पूजा करना, ये हटाओ यहाँ से लोटा उटा। नहीं कह रहा हूं, इतनी बड़ी तो टीवी वो कोई नहीं, देख लिया जाएगा जो भी है। अब वो क्या करें, सेटअप तो हमें बनाना ही है। तो चलो भाई, ये पैनल भी मैं साफ़ कर दूँ जल्दी से, इससे पहले कि वो उसको सेट करने आ जाए। तो पैनल भी साफ़ कर लेती हूँ फटाक से। और फाइनली पूरा पैनल मैंने खाली करके और उसको साफ़ भी कर दिया है। और बड़ा टाइम लगा इसमें क्योंकि यहाँ पे मैं जोत जलाती हूँ ना, तो वो पूरा काला हो रखा है। और ये बगल में इसका मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ख़राब है। इसके ये किसके गेट नहीं बंद होते, क्या क्या सही करवाऊँ समझ में नहीं आता। एक चीज़ सही करवाती हूँ और दूसरी अपने आप ख़राब हो जाती है। अभी पिछले महीने ही मैंने फ़िल्टर साफ़ करवाया था, सॉरी साफ़ उसका मतलब जो भी है सारा, मतलब क्लीन व्लीन करवा के, और उसके जो पार्ट्स ख़राब थे वो चेंज करवाए। अब फिर वो नहीं चल रहा है, अब इसकी कंप्लेंट डालनी है मेरे को। और गर्मी बहुत पड़ रही है और थक गई हूँ अब तो मैं बहुत ज़्यादा। और पूरा कमरा बिखर गया है, कैसे क्या साफ़ करूँ समझ में नहीं आ रहा है। वो मंदिर जिसमें शिफ्ट किया है उसका सारा सामान निकाल के ये डाला है बेड पे। अब इसको, इसके लिए अलग से, इसके लिए फिर मैंने ये कबर्ड निकाले हैं। नीचे ये मैंने रैक, ये ब्लू पन्नी में आपको जो दिख रहा है ना, ये इसमें रैक बंधा हुआ रखा है, जो कि मैंने अभी सर्दियों में, और उसको मैंने फिर पैक करके रख दिया था। तो वो रैक मैंने फिर निकाल ली है क्योंकि मुझे, मतलब मैं उसी में ही अब कपड़े रखूँगी। और मैं सोच रही थी कि मुझे अलमीरा नहीं बनवानी पड़े, बट वो बनवानी पड़ेगी कपड़ों के लिए क्योंकि कपड़े मेरे समाते नहीं हैं। एक्चुअल में बनवाने का कारण ये है, ना बनवाने का कारण ये है कि चाहे मैं बनवा लूँ ना, तब भी जगह कम ही पड़ने वाली है। क्योंकि हम चाहे जितना स्पेस कर लें ना, मतलब चाहे जितनी भी जगह, उतनी वो भर जाती हैं और लास्ट में वो चीज़ें कम पड़ने लगती हैं। तो चलो भाई, हाँ मैं वेट कर रही हूँ टीवी वाले भैया का, पर पहले थोड़ा रेस्ट करूँगी। सुबह से मेरी जो रेड पुती हुई है ना, 5 बजे की उठी हूँ। पहले मैंने आनी को रेडी किया, उसके लिए लंच रेडी किया, और उसके बाद आके घर का ढेर सारा काम। और किचन आपने देखा कितना फैला हुआ था, अभी किचन समेट के आई हूँ मैं, और अब जा रही हूँ। फिर इसके बाद ये पैनल भी साफ़ किया, अब थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद ये बेड साफ़ करूँ, इसके कपड़े कहाँ रखूँ, क्या करूँ, वो भी सोचना है मुझे। और अभी अंदर बेड का पूरा ऐसे ही पड़ा है क्योंकि वहाँ भी वो गोदरेज में निकाल के फेंक आई थी। और बेचारी मेरी माता रानी की फ़ोटो यहाँ रखी है और अखंड ज्योत अलग रखा है। अभी मुझे इनकी टेंशन है कि इनको मैं कहाँ शिफ्ट करूँ। और यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन तब तक ये भैया आ गए थे जो कि टीवी को इंस्टॉल करने वाले थे, मतलब लगाने वाले थे। तो बस इन्होंने यहाँ टीवी निकाली और लगाना शुरू किया, तो बस बैठे बैठे वही देखना था। तो घंटा 2 घंटा इसमें चला गया मेरा। तो आज का दिन तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई हूँ। और पता है, हमें इतनी बड़ी साइज़ की टीवी नहीं चाहिए थी, हमें थोड़ा सा मीडियम चाहिए थी, लेकिन वहाँ कुछ समझ में नहीं आई जो कि हॉल के अकॉर्डिंग। बट नहीं, बाहर हॉल में तो ठीक है, बट मुझे अपने अंदर रूम के लिए चाहिए थी। बट कोई नहीं, चलो ठीक है, जो भी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही है बट रियल में बड़ी है। पूरा ऐसे ही जाने वाला है, पूरा दिन लगे रहो। यहाँ मैंने ये जो कवर्ड निकाली थी, रैक निकाली थी, तो इनको मैंने ऐसे धुल के धूप में सूखने के लिए रख दिए हैं। और जब तक ये सूख के रेडी हो रही हैं, तब तक इनकी मैम आई है, तो मैं उनके लिए चाय बना दे रही हूँ। और साथ में 1 कप चाय मेरे लिए भी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी थक गई हूँ मैं। चलो भाई, चाय बनाते हैं, पीते हैं। और कल का भी पूरा दिन ऐसे ही बिजी गया मेरा, पूरा दिन ऐसे ही लगे लगे कहीं कोई काम। और तो यहाँ बन रही है मेरी चाय, तो भाई चाय बन जाए फिर मैं चाय पीती हूँ अपनी। और उसके बाद बैठ के अब शांति से अपने ब्लॉग की एडिटिंग भी करूँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। और अब मैं ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।